हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.49 क्लास मैथमेटिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है फाइंड द नंबर हु लॉगरिथम इज, कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जो लॉगरिथम हमें दिया गया है। उस नंबर का लॉग ये है, मतलब अगर मैं लिखूँ log x इज इक्वल टू 3.5671, तो हमने x फाइंड करना है क्योंकि x को log हमें दिया गया है। हम दोनों साइड से एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ से log खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो x किसके इक्वल होगा, al, मतलब एंटी लॉग को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया al 3.5671 इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास, इसको हम इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग फाइंड करने वक्त जो हमारे पास कैरेक्टर्स होता है पॉजिटिव, तो उसके साथ हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी 3+1 कैरेक्टर्स किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी इंटू 10⁻⁴ भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 5671 को हम राउंडिंग ऑफ में ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेबल उठा के 56 के रो में आऊँगा और 7 के कॉलम में आऊँगा, इसका जो है वो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। तो ये एंटी लॉग टेबल है मेरे पास, यहाँ पर 56 के कॉलम नंबर 7 में आना है हमने। ये जो है वो 56 है और ये इसका 7th कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3776, ये 56 है। अच्छा 3690 यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है 56 का कॉलम है ये, और उसके बाद ये हम 7 के 56 का रो है, 7 के कॉलम में क्या है 3699। अब यहाँ पर देखें आप, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ। ओके, तो ये जूम्ड टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास है 56, ये जो है इसके हमने आना है 7 के कॉलम में, तो ये है 3690। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 0.3690, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं इसका मीन डिफरेंस का कॉलम, किसका मीन डिफरेंस का कॉलम। तो मीन डिफरेंस के कॉलम में अगर हम देखें तो मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, ये 5 6 है और इसके मीन डिफरेंस का कॉलम किसका, यहाँ पर मुझे 2 का देखना है, किसका 2 का। सो 56 की रो में 7 के कॉलम में मैं देख चुका हूँ, उसके बाद 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आऊँ तो ये मेरे पास 56 और ये 2 के में क्या है, इसके 2 है, तो मैं इसके साथ 2 ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हुआ 0.3692। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास इसकी इंटू 10⁻⁴, तो मैं इसे इंटू 10⁻⁴ जब लिखूँगा ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगी, मतलब 3 डिजिट्स ट्रेवल करेगी राइट हैंड साइड के पास। तो इसका आंसर होगा 3692। मेरे पास बुक में यही आंसर है, लेकिन जो मेरे पास कैलकुलेटर का आंसर है उसमें है 3691.56। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दिया था कि आप जो है वो किसी नंबर का एंटी लॉग कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से पार्ट 2 में मेरे पास है -1.7427। तो वैसे उसी तरीके से हम इसे लिखेंगे log x इज इक्वल टू -1.7427। अब इसका मेथड कुछ यूँ है, इसके साथ हम 1 प्लस भी कराते हैं और 1 माइनस भी, क्योंकि हमारी मेंटिसा जो है वो हमें पॉजिटिव में चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भले नेगेटिव ही हो। तो ये माइनस का 1 है और ये है माइनस का 0.7427। अगर हम इसे अलग करके लिखें तो आप देख सकते हैं इन जब ऐड करेंगे दोनों को तो ये सेम हमारे पास 1.7427 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 है, इसके साथ माइनस का 1 लिखूंगा, फिर माइनस 0.7427 के साथ प्लस का 1। यहाँ पर हमने 1 प्लस कराया है, यहाँ पर हमने 1 माइनस कराया। ऐसा हम करा सकते हैं। जो इक्वेशंस होती हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि हम ऐड बोथ साइड्स कराते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड कराते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कराते हैं या रेडिकल बोथ साइड्स। तो ये एक रूल है मैथमेटिक्स का जो हम करा सकते हैं। तो -1 क्या हो जाएगा -2, उसके बाद ये जो है प्लस का 0 पॉइंट। अब जब इनका हम सम करेंगे, आप कैलकुलेटर में जाकर देखेंगे कि -0.7427 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2573
3। तो अब ने हमने जो है वो -2 को आप इस तरह इंटू 10 पावर -2 एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रखना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है 0.2573 का एंटी लॉग। आपने क्या करना है 25 की रो में, 7 के कॉलम में और फिर 3 के मेन डिफरेंस में। ये टेबल फिर से मैं खोल लेता हूँ। आप तो 25 यहाँ पर शायद अंडरलाइन किया हुआ है मेरे साथ पास, तो 18 कहाँ पर, ये 25 है, इसका ये 7th कॉलम है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो 1807 यहाँ पर है 1807, और इसका मेन डिफरेंस जो है वो 3 के कॉलम में आप 1807 और +1 करेंगे तो यहाँ पर आपके लिख के दिखा देता हूँ। तो ये होगा हमारा 1807, इसके साथ +1 करेंगे 1। अब आपने लिखा है यहाँ पर 0 है, अगर पॉइंट से पहले तो हम इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे। अगर 1 होता तो मैं इस पॉइंट को यहाँ रखता, अगर 3 होता तो यहाँ रखता, इस तरह से। इसके साथ +1 किया तो 1808 आ गया मेरे पास, और पॉइंट यहाँ पर। अब इंटू 10 पावर -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो यहाँ पर 2 डिजिट ट्रेवल करेगी, यहाँ पर 0 आएगा। तो इसका आंसर होगा 0.01808। तो गाइस कैलकुलेटर में जो है वो ये आंसर है। उसके बाद बुक वालों ने जो आंसर लिखा है वो लिखा है 0.5530, और आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, और टेबल के हिसाब से भी आंसर है, हो सकता है कि बुक में आंसर गलत हो। और पार्ट 3 मेरे पास है 0.35749। तो हम सेम मेथड से log x इज इक्वल टू 0.357। अब देखो यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स चाहिए किसी भी नंबर का लॉग या एंटी लॉग मालूम करने के लिए। और राउंडिंग ऑफ डेटा अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हम 9 को ख़त्म करके 4 के पास 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये राउंडेड ऑफ जो मेरे पास आता है वो आता है 3575। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी पॉजिटिव है, इसके साथ हम 1 प्लस कर देंगे तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी इंटू 10 पावर इंटू 10 पावर 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 0 अब 35 के 7th कॉलम में 5 के मेन डिफरेंस में यहाँ पर टेबल में देखते हैं 35 और 7th कॉलम जो है उसका ये 35, ठीक है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो है वो 35 और ये इसका 7th कॉलम है, आप देख सकते हैं। ये जो है वो इसका 7th कॉलम है, ठीक है। ये सामने 7 है, आप देख सकते हैं उसका ये 7th कॉलम है 2 2 5। देखें 35 के 7th कॉलम में 2 2 5 7 है, तो मैं लिखता हूँ 2 2 5 7, इस तरह है था ना। अच्छा 2 2 7 5 था, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। इसको भी यहाँ पर 0 है तो मैं पॉइंट यहाँ पर लगाऊंगा, उसके बाद मैं प्लस करूंगा इसका मेन डिफरेंस जो 5th कॉलम में है। तो उसका मेन डिफरेंस क्या होता है 3 होता है। यहाँ पर 2 2 5 7 के सामने 3। अब देखें ये 1, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का कॉलम, इसके लास्ट में 5 है, इसके साथ 3 ऐड करा दूँ तो ये क्या होगा 2.278। इसके साथ मल्टीप्लाई 10 करा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लगानी थी, यहाँ लगानी थी, ठीक है। तो अब जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है 2.28278, इसका आंसर ये है, क्योंकि पॉइंट जो था पहले यहाँ था, फिर यहाँ, सॉरी माइनस में नहीं है ना, पॉइंट पहले यहाँ था फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 9 6। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5, और +1 क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक 6 होगी, यानी इंटू 10 पावर 6। उसके बाद जो मैंने एंटी लॉग फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है 81, सॉरी मैंने इस तरह से लिखना था log x इज इक्वल टू 8196। उसके बाद जो है, अच्छा 5 भी देना है यहाँ पर। उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, ठीक है। तो 5 ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद 81 के 9 कॉलम में, 81 के 9th कॉलम में चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 81 का जो 9th कॉलम है, लास्ट कॉलम होता है हमेशा, तो
तो ये 6592 आप देख सकते हैं सामने। ये जो है वो 9th कॉलम है। उसके बाद ये हमारे पास 81 है, तो इसमें क्या आता है हमारे पास 6592। तो मैं लिख देता हूँ 0.6592, क्योंकि मैंटिसा हमेशा हमारा पॉइंट में ही होता है, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ लगाना है। ठीक है, ये जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि यो मैंने 1 ऐड करके इंटू 10 पावर 6 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या करूँगा, 6 का मेन डिफरेंस ऐड कराऊंगा इससे। तो 81 के जो कॉलम कौन सा है, 6th कॉलम मेन डिफरेंस का। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसमें क्या है 9 है। 6th कॉलम में 9 है, आप देख सकते हैं। तो मैं इससे 9 ऐड कराऊंगा। तो ये क्या होगा हमारे पास 9 इंटू 11 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर फिर 7, ये जो होगा 6 होगा, और ये जो 6 तो 0.661 इंटू 10 पावर 5 होगा। क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मगर उसके बाद हम लगा देंगे 66010। ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू टेबल। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो, वो मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा। लेकिन बुक में जो इसका आंसर है वो है 653800। तो इसका पार्ट नंबर 6 है -4.3847। अब ये फिर से माइनस का है, तो फिर से हमने अच्छा मेथड से अप्लाई log x इज इक्वल टू -4.3847 इस तरीके से। तो बोथ साइड से एंटी लॉग अप्लाई करने से यहाँ पर खाली x log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एंटी लॉग 4.3874। अब हमें इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ये जो -4 -1, उसके बाद -0. अच्छा 3 यहाँ पर 7 लिखा है, 0.3847 प्लस 1, यहाँ पर हमने 1 प्लस करवाया, यहाँ पे माइनस करवाया। -4 -1 क्या होगा, -5 होगा। उसके बाद इनका जो सम आता है माइनस, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जो इनका जो आता है सम वो आता है हमारे पास 6153 प्लस 0.6153। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो ये -5 हमारा इंटू 10 पावर -5 कैलकुलेटर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। उसके बाद हमने 61 के 5th कॉलम में इनका चेक करना है एंटी लॉग। 61 5th कॉलम में ये जो है 5th कॉलम है इसका 4027 अच्छा 61 का जो है, सो 4121 आप देख सकते हैं 41, ये 61 और इसका 5th कॉलम जो है वो 4121। तो ये 4121। इसके बाद इसके साथ यहाँ पर पॉइंट लगा देना आपने। तो इसके बाद इसमें हमने 3 का जो मेन डिफरेंस है वो भी ऐड करना है। 61 के कॉलम में देखते हैं 3 का जो मेन डिफरेंस है 1 2 3, तो 3 के सामने 3 आता है, तो हम उसके 3 ऐड कर देंगे। तो 0.412 और 1 प्लस 3 क्या होगा 4 होगा, इंटू 10 पावर -5। पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने और भी मतलब 5 डिजिट्स यहाँ पर ट्रेल करते हैं, 0.000 और 04124। अब कैलकुलेटर में अप्रोक्सीमेट आपका यही आंसर आता है। और बुक वालों ने जो आपका ये आंसर लिखा है वो लिखा है 0.0024225। उन्होंने जो आंसर लिखा है वो 2425 लिखा है, लास्ट में इतने ही 0 लगा के 2425 लिखा है। कैलकुलेटर में आपका ये आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।